बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 737 पॉइंट्स के इजाफे से 53,807 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। जी देखा जाए के लिए एक और अच्छा दिन रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरमाकार की दिलचस्पी थी जिससे शेयर की खरीदारी हुई और 100 इंडेक्स 737 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स जो है 53,807 की नई बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। और मजमूई तौर पर देखा जाए आज स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 17,050 करोड़ रुपए मालियत के 54 करोड़ 65 लाख शेयर का कारोबार हुआ है। और मार्केट माहिरीन ये कह रहे हैं कि 100 इंडेक्स ऐसे ही लगता है कि 55,000 की नई रिकॉर्ड सतह तक पहुंच जाएगा। जी अशरफ खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची का ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात का ट्रेलर था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। कराची से कश्मीर तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। मुखालिफिन इकट्ठा होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे। शहीद भुट्टो के मंशूर के मुताबिक अवाम के मसाइल हल करेंगे। इतना बता देता हूँ, आने वाला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। भर में कराची से लेके सखर तक जो बाई इलेक्शंस हुए थे हमारा बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, आप सब ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर जितवाए हैं कि इन्होंने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, तीर पे एतमाद किया है। और ये फरवरी 8 का जो अब इलेक्शन का दिन ऐलान हो चुका है, तो हमारा ये बाई इलेक्शंस फरवरी के इलेक्शंस के लिए सिर्फ एक ट्रेलर था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं। तो कल ना हमारा हुकूमत था, ना हमारा सूबाई हुकूमत था, और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। और इंशाअल्लाह ताला जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा, ताकि हम आवाम को अपने मसाइल का हल दिलवा सकते हैं, ताकि हम इस मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, ताकि हम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। वही भुट्टो शहीद का मंशूर के मुताबिक, रोटी कपड़ा और मकान के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से भी निकालेंगे। हमने कराची के लिए नौजवान मेयर चुना था और नौजवान डेप्यूटी मेयर चुना था, और दोनों को इस सूबे के इस शहर के अवाम ने बड़ा अक्सरियत के साथ जितवाया है। और मेरे उम्मीदवारों के में अपना भी एतमाद दिखा दिया है। साबित हो गया है कि कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के पास है। और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेके कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान के साथ। पीपल्स पार्टी को कराची की खिदमत का सिला मिल गया। साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। अब तो इन लोगों के पास भी इल्ज़ामात लगाने के लिए कुछ नहीं जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ताहा मलिक की रिपोर्ट में। शहर कायद के मकीनों ने पीपल्स पार्टी के साथ होने का सबूत दे दिया। बिलावल हाउस में सिंध के साबिक सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ही मैदान मारेगी। सिर्फ पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। हमारे खिलाफ सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, मगर इन इत्तेहाद का नतीजा हमेशा सिफर ही आया है। अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल पे ग्रेड मिलेगी, लेकिन इस तरह के इत्तेहाद हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़े हैं। क्या हुआ है? रिजल्ट क्या है? 0। तो अभी भी जो जमा हो रही हैं पार्टियां वो ये हो रहा है 0 + 0 + 0। तो नतीजा क्या आएगा? 0। शर्जील इनाम मेमन ने MKM पाकिस्तान पर भी तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा कि उनकी शनाख्त बोरी बंद लाशें और भत्ता खोरी है। अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया।
सईद गनी ने कहा कि कल होने वाले इंतखाबात में हमें पहले से ज्यादा वोट मिले, ये इस बात का सबूत है कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची के इंतखाबी नताइज जो बल्दियाती इलेक्शन में हुआ आए थे सामने, उस पर कल के नताइज ने ये मोहर लगा दी है कि पीपल्स पार्टी के साथ कराची के लोग खड़े हैं और पीपल्स पार्टी कराची के लोगों की इस वक्त एक हकीकी नुमाइंदा जमात है। शर्जील मेमन ने मसला फ़लस्तीन पर भी बात की और कहा कि इस वक्त अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते तो OIC में फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनते। कैमरामैन हैदर के साथ तहा मलिक, सिटी 21 न्यूज़, कराची। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ज़िला जनूबी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। इस हवाले से जानेंगे जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत जिला जनूबी में काम करने वाली चाइनीज कंपनी ने मुलाजिमीन के आंसू निकाल दिए। 3 माह से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं दी, जिसके खिलाफ मुलाजिमीन सरापा एहतजाज बन गए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन कहते हैं कि तनख्वाहें न मिलने के सबब हम लोग फाका कशी पर मजबूर हैं, उधार लेकर थक चुके हैं, बच्चों की फीस और राशन का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा। इंतजामिया तनख्वाह देने के बजाय टाल मटोल कर रही है। राशन के कॉन्ट्रैक्ट का मसला कोई चल रहा है, अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 3 महीने हो गए हम लोगों को तनख्वाही नहीं दी इन लोगों ने। हम लोग जब भी जाते हैं आगे से हमें बोलते हैं आज होगी कल होगी, आज होगी कल होगी, इनकी कल नहीं आने वाली। कि हमारे बच्चों की फीसों की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, स्कूल वाले बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, आने जाने में हमें कन्वेंस की भी प्रॉब्लम हो रही है। रोज़ाना किसी ना किसी से उधार लेके अपने बाइक में पेट्रोल डाल के हम वर्कशॉप आते हैं। तो मेहरबानी करके जो है हमें एक टाइम फ्रेम बता दें कि हमें सैलरी कब मिलेगी। हमारा यही मुतालबा है कि मेहरबानी करें, हमारा 3रा महीना शुरू है, इनके पास हम जाते हैं यही बोलते हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद सैलरी होगी, लेकिन कंफर्म हमें कोई भी नहीं बता रहा। मुलाजमीन ने वजीर बल्दियात और MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहें फौरी जारी की जाएं। जुनैद जावेद, सिटी 21। शहर से छीनने और चोरी किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन्स के IEMI नंबर तब्दील करने वाला गिरोह बेनकाब हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मेराज अख्तर की रिपोर्ट में। शहर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की सदर एमिजना रोड पर कार्रवाई। शहर भर में छीने और चोरी किए जाने वाले मोबाइल फोन्स की IEMI नंबर तब्दील करने वाले गिरोह के 2 कारिंदे पकड़े गए। SSP SIU जुनैद शेख के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 156 मोबाइल फोन्स, 12 लैपटॉप और 86 टैबलेट्स बरामद कर लिए गए। इसमें 2 मुलजमान जी गिरफ्तार हुए हैं और 156 मोबाइल और लैपटॉप्स दूसरे और 186 के करीब जो दूसरे छोटे टैबलेट्स होते हैं वो हमने जो है वो रिकवर किए हैं। और ये मुलजमान जो है ये चोरी और स्नेच जितने भी हैं उनके जो है मोबाइल लेते थे और फिर उन मोबाइलों को जो है ये IMEI नंबर चेंज करके दोबारा से जो है रीसेल करते थे, जिससे जो है वो चोरी और डकैती वाले जो मोबाइल हैं उनकी आसानी हो जाती थी उनकी रीसेलिंग में। SSP SIU का कहना था कि मुलजिमान स्ट्रीट क्रिमिनल से राब्ते में रहते थे और महंगे फ़ोन खोलकर 1 घंटे में उसकी शनाख्त ख़त्म कर देते थे। जैसे ही कोई मोबाइल फ़ोन स्नेच या चोरी होता है तो ये एकदम से इनसे राब्ते में आ जाते थे और ये उनको जो है फिर फैसिलिटेशन करके उनसे ये लेते थे, जिससे जो है वो फौरी तौर पर वो डिस्पोज ऑफ हो जाता था। मसलन एक iPhone है वो अगर 4-5 लाख का है तो ये फौरी तौर पर जो है उसकी सेल हो जाती थी और 1 घंटे के अंदर जो है इसकी आइडेंटिटी ख़त्म करके उसको ये दोबारा वो गई थी। गिरफ्तार मुलजिमान हबीबुल्लाह और सुलेमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ मेराज अख्तर, C21 न्यूज़, कराची। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात का इजाफी चार्ज सेक्रेटरी जामियात बोर्ड नूर अहमद समू के सपोर्ट कर दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात मंजूर अली शेख की 1 हफ्ते की छुट्टियां मंजूर हो गई हैं। मंजूर अली शेख की छुट्टियां कोरिया में मुनाकिद एक्सपो में शिरकत के लिए मंजूर की गई हैं। नूर अहमद समू 5 नवंबर से 12 नवंबर तक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात की जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात मंजूर अली शेख जो 21 मिनट के अफसर है वो जो है कोरिया में स्मार्ट जियो स्पेशल एक्सपो 2023 होने जा रहा है, उसमें शिरकत करेंगे। इस वाले से सरकार ने उनकी जो है 7 रोज छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, लेकिन सिंध हुकूमत के किस्म के अखराज के बगैर वो ज़ाती खर्चे पर इस एक्सपो में शिरकत करेंगे। इस वाले से इनकी छुट्टियाँ 5 नवंबर से जो है 12 नवंबर तक मंजूर कर दी गई है, जिसका महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिससे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात का इजाफी चार्ज जो है सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड नूर अहमद समो के सुपर्द कर दिया गया है। नूर अहमद समो इस वक्त सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड तैनात है, लेकिन उनके हवाले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। जी आज़ाद नोड़ी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
शहर में ट्रैफिक के मसाइल जूं के तूं हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक शदीद जाम। टेन हटी से लियाकताबाद आने वाली सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सलमान सलीम से। जी बिल्कुल, देखें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। कहीं तरक्याती काम हो रहे हैं तो कहीं नए रोड जो हैं वो बने और वो धंस गए हैं। इस वक्त हम लियाकताबाद के उस मुकाम पे मौजूद है जो टीन हट्टी से रोड लियाकताबाद 10 नंबर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे एक यूटोंग बस है जो कि अब से तकरीबन 3 से 4 घंटे कबल यहाँ पर आ रही थी और एकदम से रोड धंस गया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर फंस गई और शदीद ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। मेरे कैमरामैन मन्नान आपको दिखा सकते हैं कि ट्रैफिक का दबाव जो है वो शदीद है। पुल पूरा जाम है, नीचे वाला रोड तजावुजात की वजह से ट्रैफिक वहाँ पे जाम है। थोड़ा सा हम लोग जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है वो रोड पूरा एकदम से बैठ गया है। ये वो हिस्सा है बस का, जब ये बस आ रही थी और एक बैठ गया और शदीद जो है वो ट्रैफिक का दबाव हम पीछे देख रहे हैं। पीछे की तरफ जो है वो ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है ताकि इस बस को जो है वो थोड़ी सी इसकी लिफ्टिंग की जाए, थोड़ा सा काम किया जाए और इस बस को जो है वो निकाला जाए। ट्रैफिक पुलिस मौके के ऊपर मौजूद है, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जाए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कई घंटे गुजरने के बावजूद ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं हुई है, बहाली नहीं हुई है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो रोड्स की तामीर हो रही है उसके हवाले से शहरियों का ये कहना है कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन रोड बैठ रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह बस जा रही थी और एकदम से जो है वो रोड टूटा और बस अंदर पूरी बैठ गई। बस जो है वो खाली थी, मुसाफिर इसके अंदर सवार नहीं थे। जबकि अगर हम लोग अभी सूरत हाल की बात करें तो शहर के मुख्तलिफ मकामात जिसमें हसन स्क्वायर, लियाकताबाद, आयशा मंजिल, वाटर पंप के अतराफ शदीद ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। तमाम ट्रैफिक पुलिस मौके के ऊपर मौजूद और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक की रवानी को बेहतर किया जाए। जी। कोरंगी नंबर 3.5 बदतरीन आबी बहरान का शिकार है। सैकड़ों गिराने पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। कोरंगी नंबर 3.5 एन एरिया के सैकड़ों मकीनों का शिकवा है कि उन्हें महीनों पानी फराहम नहीं किया जाता, जिसकी वजह वॉल मैनों की अजारादारी है। पिछले वाली एरियो के अंदर ये हमारे एरियो के अंदर ये मुसलसल जो ना कम से कम 2-2.5 साल हो गए ये इन्होंने ये करा हुआ है, पानी खोलते नहीं है। सर खरीदना पड़ता हम लोगों को, लाजमी है, अगर खरीदेंगे नहीं तो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। सुबह बच्चे जब जाते हैं स्कूल के लिए तो पानी की जरूरत है, शाम को हम लोग काम पे जाते हैं तो हमें पानी की जरूरत है। 735 रिहायशी यूनिट्स पर मुश्तमिल इलाका मकीन कहते हैं महीने भर के नागे के बाद प्रेशर कम खोलकर अवाम को टैंकर माफिया के हाथों यरगमाल बना दिया गया है। पानी ना आने की वजह सबसे पहली मेन वजह यह है कि वालमैन, क्योंकि वालमैन जब तक चूड़ी पूरी नहीं खोलेगा वाल की, जब तक पानी आगे सप्लाई नहीं होगा। पानी ना आने की वजह यही है कि आगे से वाल खुलता नहीं है। दूसरे वालमैन का कहने का मकसद ये है, वाल ना खोलने का मकसद ये है कि उसको पैसे दिए जाए। कोरंगी 3.5 एन एरिया के मकीनों का वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम से मुतालबा है कि पैसे तलब करके वॉल खोलने की पेशकश करने वाले वॉलमैन फौरी तब्दील किए जाएं ताकि इलाके में किल्लत आब का खात्मा हो सके। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। लियाकताबाद सिंधी होटल अल्ताफ अली बरेलवी रोड का एक ट्रैक तवील अरसे से तमीर न होने के बायस हज़ारों अफराद को योमिया बुनियाद पर मसाइल का सामना है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। लियाकताबाद का मसरूफ तरीन अल्ताफ अली बरेलवी रोड तामीर न हो सका। रोड का एक ट्रैक सेवरेज लाइन बिछाने के लिए खोदा गया। लाइन बिछाने के बाद इंतजामिया सड़क तामीर करना भूल गई। हम इन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर आपने ये काम शुरू ही किया है हमारी भले के लिए तो इसका इख्तिताम भी करें। और जैसे शाम होती है तो इतना ट्रैफिक जाम होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अल्ताफ अली बरेलवी रोड यूनिवर्सिटी रोड को शाहराह पाकिस्तान और मंगोपीर रोड से मिलाती है। सड़क की अदम तामीर से महकमा इंसदाद तजावुजात लियाकताबाद टाउन की चांदी हो गई, जहां सड़कों और फुटपाथों को ठेके पर दे दिया गया है। एक्सीडेंट वगैरह इतने होते हैं कि कोई देखने के लिए नहीं आता, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकती टाइम पे। अल्ताफ अली बरेलवी रोड की अदम तामीर और तजावुजात की भरमार से बदतरीन ट्रैफिक जाम और शहरियों का पैदल चलना तक मुहाल हो गया। रही सही कसर गर्दो गुबार ने पूरी कर रखी है। कैमरामैन इमरान एके के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में सनाची कैम्ब्रिज स्कूल कम्युनिटी के ज़रिए तमाम आर्ट नुमाइश मुनाकिद की गई, जिसमें स्कूल तलबा के बनाए हुए फन पारों की नुमाइश के लिए पेश किए गए। मोहम्मद अमाद की रिपोर्ट में देखिए। कराची में सैनर्जी कैम्ब्रिज स्कूल कम्युनिटी ने हकीकत की तशरीहात नामी आर्ट नुमाइश मुनक्किद की, जिसमें 20 से ज़्यादा कैम्ब्रिज स्कूलों में से ग्रेड 9, 10 और 11 के तलबा ने फन पारे पेश किए। तलबा ने मुख्तलिफ रंगों को चुनकर अपने ख्यालात को कागज पर उतारा। इस नुमाइश का इनेकाद सेक्रेटरी सैनर्जी मोहतरमा नौशीन हमाद की जानिब से किया गया, जिसमें तलबा के फन पारों को खूब सराहा गया। ये टोटल 19 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें 150 एंट्रीज आई हैं।
تو اس کا ٹاپک ہے انٹرپریٹیشنز آف ریالٹی، اور اس کا بیسکلی مقصد ہے کہ بچوں میں ظاہر تعلیمی ایکٹیویٹیز تو ہوتی ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسی ان کو کوئی ایسا ان کو پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ ان کی مزید جو ان کے اندر آرٹسٹک صلاحیت ہے وہ آگے ابھر کے آئے۔ مہمانوں نے نمائش کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا، طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ ان کو کانفیڈنس دے، اور کیونکہ کیمبرج ہوسٹ کر رہی ہے یہ بچے بہت ہی خوش ہیں۔ اور اس کا ٹائٹل تھا انٹرپریٹیشنز آف ریالٹی، اور وہ آپ کو نظر آتے ہیں، ہر آرٹسٹ نے مختلف طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، کچھ نے ریئلسٹک بنایا ہے، کچھ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک بچی ہیں مریم ملوی، ان کو فرسٹ پوزیشن ملی ہے اس آرٹ کمپٹیشن میں۔ ان کی جو پینٹنگ ہے انہوں نے اس میں ایکسپریشن، اس میں ریفلیکشن بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے دکھایا ہے۔ کاؤنٹ آف جیسس اور میری کی طلبہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ سینٹ جوزف کاؤنٹ کی طلبہ دوسری اور DHS کی طلبات تیسری پوزیشن پر رہیں۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔